नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। आप सिलेक्शन होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। 14 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हैं। इस वीडियो में हम 14 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें से 4 या 5 बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन 14 हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो उन 14 को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 जो हम बताएंगे उसको आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डूरंड रेखा। अब ये रेखा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच लगती है। तो आपका जो आंसर होगा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। इन दोनों सीमाओं के बीच का, इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा लगती है उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे भी आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे। सिग फ्राई रेखा, कौन कौन से देश के बीच में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगती है? तो आपको याद रखना होगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिग फ्राई रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। हम सिग फ्राई रेखा के नाम से जानते हैं। किन 2 देशों के बीच की रेखा है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है मैगिनाट रेखा। मैगिनाट जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच लगती है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप नोट कर सकते हैं अपने पीसी में, मतलब पर्सनल कॉपी में जो भी है नोट्स में आप इसे नोट कर सकते हैं कि मैगिनाट रेखा जो 2 देशों के बीच में लगती है उसका नाम क्या है? जर्मनी और फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, और कई बार परीक्षा में बना है, तो आप इसे स्टार बना के नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्या करेंगे? 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो आपका आंसर जो होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो 2 रेखाओं की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, यहाँ पर 49वीं समानांतर रेखा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। यूएसए से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इस वजह से आप इसे स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। 49वीं समानांतर रेखा 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जानते हैं उस नाम से। तो कौन कौन से देश हैं? तो देखेंगे यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो रेखा है, ऐसे इन दोनों के देश के बीच की जो रेखा है उसको हम 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिडनबर्ग रेखा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखे होंगे, रेलवे में, एसएससी में, तो ये पूछा ही जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि हिडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच का रेखा है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा दोस्तों, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत और जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP, इसको नहीं छोड़िएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ये मैक मोहन रेखा, देखिए भारत से संबंधित जितने भी बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में यहीं से बनते हैं और कहीं से बन ही नहीं सकता। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे रेड क्लिफ रेखा हो गया, अब यहाँ पर बनता है दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैक मोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो कहाँ कहाँ की है? भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसको हम मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो ग्रांडो नदी। रियो ग्रांडो नदी जो है वो 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की रेखा है। तो यहाँ पर हम किन 2 देशों के हैं? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना। ये क्या है? सीमा रेखा है, मतलब यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? रियो ग्रांडो नदी के नाम से जानते हैं। एक नदी है जो इन दोनों बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए, जम्बेजी नदी।
जम्बेजी नदी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नोट कर लेंगे कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देश हैं, उनके बीच की जो नदी है वही उसी को हम जानते हैं जम्बेजी नदी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में साल्विन नदी, साल्विन नदी भी इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं किया लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना, स्टार बना के, कि साल्विन नदी जो है वो दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी क्या है? ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? सीमा रेखा है। तो किन दोनों देश के बीच में? दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। ऑरेंज नदी के नाम से इसको हम जानते हैं, ऑरेंज नदी। चलिए नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ओडर नदी, ओडर नदी जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? ओडर नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? अमूर नदी, अमूर नदी को हम क्या हो जाएगा? अमूर नदी जो है, अमूर नदी दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो हम यहाँ पर जो दोनों देश कौन से हैं? चीन और रूस है। तो चीन और रूस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को अमूर नदी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट थे जो हमने आज बताए, है ना। इसमें से 5-6 इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान, है ना, जो भारत से लगते हैं और अमेरिका से लगते हैं, वे सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो हम चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।